गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग आग लगाने वाले हैं। अब तुम बोलोगे कि आग क्यों लगाना है सर? क्योंकि आपका जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? दहन और ज्वाला, कंबसन एंड फ्लेम। तो आज हम चैप्टर में देखेंगे कि आग कैसे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे तो आग लगाना बहुत गलत चीज है, बट हाँ, आज हमारा चैप्टर ही है दहन और ज्वाला। तो आज हम सीखेंगे कि आग कैसे लगाया जाता है, दहन कैसे किया जाता है। और इसी बात पर मुझे एक शायरी याद आ रही है, और वो शायरी क्या है कि देखो, आज हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके काम से जलते हैं। ठीक है, यानी वो जलते रहते कि आखिर ये कर कैसे रहा। तो उन्हीं के लिए शायरी डेडिकेटेड है कि तुम अपना जलन बरकरार रखो, हम धमाका करते रहेंगे। ठीक है, तो मैं उन लोग के लिए बोलना चाहता हूँ कि तुम अपना जलन बरकरार रखो, हम धमाका करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो होने वाला है दहन और ज्वाला। क्या है? दहन और ज्वाला। और इसमें हम सीखेंगे कि आग कैसे लगाया जाता है। ठीक है, आग कैसे लगता है। ठीक है ना, दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है। इंग्लिश में अगर बात करें तो कंबसन एंड फ्लेम। क्या है कंबसन एंड फ्लेम? उसके बारे में हम आज ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 8 का चैप्टर है। इससे पहले भी मैंने, ठीक है, बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं क्लास 8 के, जो कि आपके साइंस और मैथ्स के हैं ऑलरेडी, जो कि YouTube पे अवेलेबल है। लर्नवर्स पे आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं एंड आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने वाला है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला। ठीक है, आखिर ये चीजें क्या है, दहन क्या है, ज्वाला क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है दहन। ठीक है, आखिर ये दहन होता क्या है? इंग्लिश में बोले तो कंबसन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कंबसन। आखिर ये होता क्या है, दहन होता क्या है, चलिए उस पर हम बात करते हैं। तो देखो, दहन एक रासायनिक प्रक्रम है। क्या है? रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करके क्या करता है, उष्मा देता है। क्या करता है? उष्मा देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? दहन के नाम से जानते हैं। यानी दहन कुछ नहीं है, कोई भी जो पदार्थ होगा उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप एक ऊर्जा मिलता है, एक उष्मा मिलता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो दहन कहलाता है। तो अगर हम दहन का डिफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे कि दहन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रम है, दहन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है। तो वैसे प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? दहन के नाम से जानते हैं। तो दहन के लिए हम लिखेंगे कि एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम, एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है, उसे दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। तो दहन का डिफिनेशन क्या हुआ? एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम, एक रासायनिक प्रक्रम है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन क्रिया कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और क्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है? तो उष्मा मिलता है। क्या मिलता है? उष्मा मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, दहन तो है हमारे पास, दहन है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग साउंड मत कीजिए। ठीक है, आवाज बहुत करते हैं, आप चुपचाप क्या कीजिए, यहाँ पे लिखिए। ठीक है ना, तो हल्ला मत कीजिए, चुपचाप जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखवाया जा रहा है उसको क्या कीजिए, आराम से लिखिए, कवर कीजिए। ठीक है, बिना मतलब का हल्ला मत कीजिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या दहन क्या है? एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या करता है? उष्मा देता है। तो इसे हम क्या करते हैं? दहन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दहन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया दहन का डिफिनेशन। आखिर जो दहन होता है वो क्या किसी भी पदार्थ के साथ हो सकता है? क्या कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकता है? क्या कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उष्मा दे देगा? तो आपको बता दें कि वो पदार्थ कौन होते हैं जो जलते हैं? उस तरह के पदार्थ जो क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उष्मा देते हैं। तो वैसे पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं, या फिर दाह्य पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दाह्य पदार्थ। ठीक है, क्या कहा जाता है? दाह्य पदार्थ। तो देखो हमारे पास बहुत सारे पदार्थ हैं। ठीक है, क्या है? बहुत सारे पदार्थ, हमारे आसपास ढेर सारे पदार्थ हैं। तो क्या सारे पदार्थ ही जल जाते हैं? क्या सभी को ही हम जला देंगे? तो ऐसा नहीं है, हर पदार्थ जलकर उष्मा नहीं देगा। ऐसा थोड़ी कि हर पदार्थ जलने लगे और जलकर उष्मा ही दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो वैसे पदार्थ जो क्या होते हैं, तो जलकर क्या करते हैं? जलकर उष्मा देते हैं। क्या देते हैं? जलकर उष्मा देते हैं, उष्मा और क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं। तो वैसे पदार्थ को हम क्या करते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं, या फिर दाह्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पदार्थ क्या हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर दहन के हिसाब से देखा जाए तो दो प्रकार के पदार्थ बोल सकते हैं। पहला क्या? तो वैसे पदार्थ। ठीक है, तो निकलना टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में, कि वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा तथा प्रकाश दे, वैसे पदार्थ को दाह्य पदार्थ या दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो क्या? तो जैसे लकड़ी, क्या लिख सकते हो? लकड़ी। आप क्या लिख सकते हो? कागज। क्या? कागज, लकड़ी,
कागज, कोयला इत्यादि, ठीक है, या इत्यादि। तो आपको क्या दिख रहा है, वैसा पदार्थ जो जलकर उष्मा तथा प्रकाश दे, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, दाह्य पदार्थ कहते हैं या फिर दहनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो पदार्थ ढेर सारे हैं, क्या है, पदार्थ ढेर सारे हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो जलकर हमें उष्मा तथा प्रकाश देंगे, तो वैसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, दाह्य पदार्थ या फिर दहनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कोयला हो गया। तो आप लकड़ी को जब जलाते हो तो वो जल जाता है, जलकर क्या देता है हमें, उष्मा देता है और क्या देता है, प्रकाश देता है। तो वैसा ही पदार्थ क्या कहलाएगा, दहनशील पदार्थ या फिर दाह्य पदार्थ कहलाएगा। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो जलकर उष्मा और प्रकाश नहीं देते, यानी जलते ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है। तो जलकर जो पदार्थ हमें क्या नहीं करती है, पदार्थ नहीं जलती है और जलकर हमें उष्मा और क्या नहीं देती है, प्रकाश नहीं देती है, तो वैसे पदार्थ को हम क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ करते हैं। क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ करते हैं या फिर अज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अज्वलनशील पदार्थ भी कहा जाता है, फिर अदहनशील पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा इसी में अगला पॉइंट क्या लिखोगे, तो वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं, क्या नहीं होते हैं, वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं या उष्मा जलकर उष्मा तथा प्रकाश नहीं देते हैं, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ भी कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो नहीं जलते हैं तो उसे अदहनशील या अदाह्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अदाह्य पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख लोगे, जैसे कि आप लिख लोगे लोहा, क्या लिख लोगे, लोहा, चांदी, सोना, ये सब, ठीक है ना। क्या लिख लोगे, लोहा, चांदी, सोना इत्यादि। ये सब वो पदार्थ हैं जो जलते नहीं है, यानी जलेंगे नहीं, जो जलते नहीं है, तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अदहनशील पदार्थ कहते हैं या फिर अदाह्य पदार्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया क्या, तो डिफिनेशन। हम यहाँ पे हमने देखा कि दहन किसको कहेंगे, तो दहन वो चीज है जिसमें क्या होता है, एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है कि जो भी पदार्थ होते हैं, कोई भी पदार्थ होगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है। क्योंकि आपको बता दें, हम पढ़ाएंगे कि दहन के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है। यानी अगर हमको किसी चीज को जलाना है, अगर तुमको शुरू में बोले थे कि हम आग लगाने वाले हैं, ठीक है, तो अगर हमको किसी में आग लगाना है, इसको जलाना है, तो उसके लिए हमको आवश्यक कारक क्या क्या होंगे, हम उसके बारे में भी डिफाइन करेंगे। उसी में से एक आवश्यक कारक है ऑक्सीजन, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के दहन होना पॉसिबल नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग लगेगा नहीं। यानी आग लगाने के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जरूरी आग लगाने के लिए, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलो अभी थोड़ा सा एक आग लगाकर देख ही लेते हैं, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं, आग लगाकर देख ही लेते हैं। जब आग का बात हो रहा है तो चलो आग लगाकर देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कागज का टुकड़ा है, देखिए क्या है, कागज का टुकड़ा है, ठीक है। अभी हम तुरंत बोले थे कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दहनशील होते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, तो अदहनशील होते हैं। क्या होते हैं, अदहनशील होते हैं, जो जलते नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, ये कागज है, और आपको पता है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन तो होगा ही, तो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और हमारे पास कागज भी प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि क्या ये कागज हमारा जलता है या नहीं जलता है, ठीक है ना। वैसे तो जलने वाले बहुत लोग हैं भाई, लेकिन देखते हैं कि कागज जलता है कि नहीं जलता है, ठीक है। तो देखो मेरे पास माचिस भी है, कागज भी है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है। आप लोगों को तो पता है हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी है और हमारे पास कागज भी है और ये माचिस भी है। वैसे तो हम लोग, आप लोगों को पता ही होगा, इतने भी ऐसे नहीं हो कि आपको नहीं पता कि कागज नहीं जलेगा, लेकिन फिर भी हम दिखाते हैं आपको कि कैसे जल जाता है, ठीक है। तो चलो आग लगाकर देख ही लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, माचिस को जला लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जा हवा चल रहा है बहुत ज्यादा, माचिस ही बुझ जा रहा है, ठीक है। देखते हैं आग लगा के, लग रहा है कि आग नहीं लगेगा जी, हमारे जलने वाले बहुत कम है क्या। देखिए तो मैंने कागज में, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा कि हमने कागज में क्या लगा दिया, आग लगे, ऐसे डेंजरस है, ऐसा घर पे मत कीजिएगा, ठीक है, किसी का जला मत दीजिएगा। तो आपने देखा कि कागज में क्या लग चुका है, आग लग चुका है। क्या लग चुका है, आग लग चुका है। ऐसे क्यों लगा है, रीजन आपको पता है क्यों लगा इसमें आग, ठीक है। क्योंकि देखो ये कागज जो था, ये कैसा पदार्थ था, एक दहनशील पदार्थ था। क्या था, दहनशील पदार्थ था, जिसके वजह से इसमें क्या लग गया, आग लग गया। तो जब ये दहनशील पदार्थ में हमने जब क्या दिया, तो दिया, हमने क्या दिया, उष्मा दिया, तो हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ, एक ताप दिया। मैंने इसको क्या किया, इस दहनशील पदार्थ को हमने एक ताप दिया, ठीक है। क्या दिया, ताप दिया, जिसके वजह से ये क्या होने लगा, जलने लगा। क्या होने लगा, जलने लगा और जल गया। ये क्या हो गया, पूरी तरह से जल गया। तो आपने देखा कि कागज एक क्या है, तो दहनशील पदार्थ है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में क्या कर रहे हैं, इसमें उष्मा प्रोवाइड कर रहे हैं, ताप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये जलने लग रहा है। तो अगर जलने लगा दैट मींस वो क्या है, एक दहनशील पदार्थ है, ठीक है। अच्छा अभी हम एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कागज को तो हमने जला दिया। अभी देखो हमारे पास एक बेंच है, बेंच में यहाँ पे देख लो ये क्या है, जो इसका डंडा है, ठीक है, ये क्या है, लोहे का। चलो क्या इसमें हम आग लगा के देखते हैं क्या ये जलेगा या नहीं जलेगा। अभी आपने देखा कि कागज में जैसे ही हमने क्या किया, माचिस मारा, वो कागज क्या करने लगा, बहुत ज्वाला के साथ क्या होने लगा, तो लहकने लगा, ठीक है, और वो क्या हो गया, पूरी तरह से जल गया। लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेंच में ये लोहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये लोहे में आग लगता है कि नहीं, ठीक है। ये भी तो एक पदार्थ ही है, ये भी तो क्या है, पदार्थ है। क्या इसमें आग लगता है कि नहीं, चलिए हम आपके आंख के सामने आपको दिखाकर दिखाते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग लेते जाइए और आपको समझ में आते जाएगा कि
कि दहनशील पदार्थ है कि नहीं। तो ठीक है, तो अच्छा चलो यहाँ पे लोहा छोड़ो, हमारे पास क्या है, एक और चीज है, ठीक है ना, यहाँ पे एक लोहे का जैसा ही चुंबक जैसा है, ठीक है, चलो इसमें हम लगा के देखते हैं कि इसमें आग लगता है कि नहीं। ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि इसमें आग लगता है कि नहीं। आप लोग घर पे ये सब ट्राई मत कीजिएगा, किसी के शर्ट वर्ट में आग लग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, फिर पिटाओगे भी वैसे भी, आप समझ रहे हो, ठीक है, तो वैसे घर पे कोशिश मत कीजिएगा और किसी में आग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से शांति चैन से रहिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए सब दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक चीज है, अब इसमें हम देखते हैं कि आग लगता है कि नहीं, हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, ताप देंगे, अगर ये जलने लगेगा दैट मींस ये क्या होगा, दहनशील होगा, अगर नहीं जलेगा दैट मींस ये दहनशील पदार्थ नहीं है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। तो फिर से हम माचिस को ऐसे ही क्या करते हैं, जलाते हैं। देखिए हम बार-बार आग लगा रहे हैं, देखिए अब जब माचिस का हम इसमें दिए तो देखो ये क्या होगा, पकड़ा ही नहीं, जबकि कागज में हमने जैसे ही दिया तो वो क्या होने लगा था, जलने लगा था। तो यहाँ पे ये पकड़ा नहीं, दैट मींस ये कैसा पदार्थ है, एक अदहनशील पदार्थ है। क्या है, अदहनशील पदार्थ है। आपको बता दें बाबू कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, दहनशील होते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, कोयला इत्यादि, ये सब क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो वो सब दहनशील पदार्थ हैं जो कि जलते हैं। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अदहनशील हैं, जो जलते नहीं है, ठीक है। तो हमने आग लगा के तो देखा, ठीक है, और हमने देखा कि कुछ कुछ चीजें जल रही है, कुछ कुछ चीजें जल नहीं रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, यही हम जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में हमको यही सीखना है कि आखिर कोई कोई चीजें हैं जो जल जा रही हैं, और कोई कोई चीजें होती हैं जो जल्दी जलती हैं, कोई चीजें हैं थोड़ी लेट से जलती हैं। आखिर ये सबके पीछे का कारण क्या है, तो हमें पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है, कि आखिर कोई चीजें हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती हैं, देखते हो, ठीक है। जैसे हमने कागज को देखा, वो क्या किया, फटाक से जैसे हमने उसको ताप दिया तुरंत क्या हो गया, जलने लगा। तो आखिर कोई भी चीज को दहन करने के लिए, कंबंशन करवाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक कारक है, तो हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी दहन के लिए जो हमारे पास आवश्यक कारक है, हम उस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है दहन के लिए आवश्यक कारक, कि हमारे दहन के लिए क्या, यानी जलाने के लिए हमको क्या क्या चीज जरूरी होगा, ठीक है। ऐसे जलाने के लिए तो कुछ चीज जरूरत नहीं होता है, ऐसे भी लोग क्या होते हैं, जलते ही रहते हैं, थोड़ा सा तुम अच्छा काम करो जलने ही लगेंगे लोग, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे एक्चुअली जलाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि दहन के लिए हमारे पास आवश्यक कारक क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दहन के लिए आवश्यक कारक। तो दहन के लिए आवश्यक कारक क्या क्या है, कौन कौन चीज है जो दहन के लिए हमें क्या है, आवश्यक है। तो सबसे पहला चीज तो दहन के लिए आवश्यक चीज है दहनशील पदार्थ का होना। अगर दहनशील पदार्थ ही नहीं रहेगा तो फिर तुम कितना क्या करते रहो, माचिस बारते रहो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि ये जो चीज था ये कैसा था, दहनशील नहीं था, तो तुम कितना या माचिस भूख लो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कि जलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दहनशील पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो ये दहनशील नहीं है तो कितना तुम माचिस यहाँ पे क्या कर लो, बार लो, कोई फायदा नहीं है। तो वही चीज है, फिर एक लाइन बोलते हैं, ठीक है, कि तुम कितना ट्राई मारते रहो, अगर उसका ध्यान तुम्हारे ऊपर नहीं है तो तुम कितना जलाने की कोशिश करो, कोई फायदा ये नहीं है, ठीक है। तो तुम एफर्ट्स मारते रहो, कोई फायदा नहीं है, अगर सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है तो, ठीक है ना। तो एफर्ट्स तभी काम करता है जब सामने वाले को क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से ये तभी जलेगा जब जलने वाला होगा, तुम इतना कहना माचिस मारते रहो, कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो बस वही बात है कि दहन के लिए आवश्यक कारक में सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट है दहनशील पदार्थ का होना। किसका पदार्थ का होना, दहनशील पदार्थ का होना, दहनशील पदार्थ। सबसे पहला आवश्यक कारक क्या है कि कौन सा चीज होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। कोई भी पदार्थ ऐसे थोड़ी जलने लगे, यानी वो कैसा होना चाहिए, दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा कारक क्या है, अब देखो, अब मान लो कि मेरे पास दहनशील पदार्थ भी है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो जलेगा ही नहीं। यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है, क्योंकि दहन कब होता है, आपने अभी तुरंत दहन का डिफिनेशन पढ़ा कि दहन तभी होगा जब ऑक्सीजन मौजूद होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तभी जाकर वहां पे क्या होता है, उष्मा मिलता है, ठीक है। दैट मींस दहनशील पदार्थ तो हो गया, लेकिन अगर मेरे पास मान लो दहनशील पदार्थ है लेकिन वहां पे क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर आग नहीं लगने वाला है। यानी आग लगाने के लिए आपको किसका जरूरत होगा, तो दूसरा चीज वायु, वायु यानी कहने का मतलब ऑक्सीजन। वायु में सब चीज का नहीं, अगर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, तब पर भी आग लग जाएगा, यानी ऑक्सीजन का जरूरत है। यानी दूसरा कारक क्या है, वायु, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का आग लगना पॉसिबल नहीं है। तो कभी आप ऐसा ट्राई करना कि सब तरफ से ऑक्सीजन को बंद कर दो फिर आग लगाने का कोशिश करो, आपका आग नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। या फिर ऐसा कर दो कि आप आग लगाकर और सब उसको क्या कर दो, पूरी तरह से ढक दो, वो बुझ जाता है, क्या हो जाता है, बुझ जाता है, क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो ऐसा आपने करके देखा होगा, घर पे भी अगर आप लोग नहीं गए हो तो आपको बता दे, जैसे हमने कुछ जलाया ऊपर से कुछ ढक दिया, किसी मोटे से बर्तन से हम क्या कर दिए, ढक दिए, तो ढकने से क्या होगा, हर तरफ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऑक्सीजन का सप्लाई जब बंद होगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो बत्ती बुझ जाएगा, क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो ऐसा काम होता है, क्यों, तो जब क्या करते हो तो आप ऑक्सीजन नहीं देते हो तो आग अपने आप क्या हो जाता है, बुझ जाता है, ठीक है। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट कारण क्या है, तो ज्वलन ताप। क्या, ज्वलन ताप, क्या देना, ज्वलन ताप देना, क्या देना, ज्वलन ताप देना, क्या देना, ज्वलन ताप। क्या हो गया तीसरा पॉइंट, ज्वलन ताप क्या है। तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि ज्वलन ताप क्या होता है, ठीक है। तो उस टॉपिक पे भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे लिए दहन के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, तो पहला तो है दहनशील पदार्थ। जैसे कि दहनशील पदार्थ में आप क्या दे सकते हो, जैसे अभी हमने कागज का एग्जांपल लिया, लकड़ी, कोयला, ठीक है। और आप बहुत सारा जैसे अल्कोहल होता है, जैसे कि आपका क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ठीक है। इस तरह से किरोसिन तेल होता है, ये सब तो क्या है, दहनशील पदार्थ है, क्या है, दहनशील पदार्थ है। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं वो दहनशील पदार्थ के लिए, ठीक है ना। कोई भी दहनशील पदार्थ होना चाहिए तभी वो जलेगा। और दूसरा कंडीशन क्या है, वो ऑक्सीजन का होना, वायु का होना। अगर वायु नहीं होगा तब पर भी दहन नहीं होगा। तो दहन के लिए दूसरा आवश्यक कारक क्या है, वायु का होना। और तीसरा
तीसरा इंपॉर्टेंट आवश्यक कारक क्या है? ज्वलन ताप। क्या है? ज्वलन ताप। अब कहोगे ज्वलन ताप क्या है? ठीक है, तो चलो इसको हम समझा देते हैं ज्वलन ताप क्या होता है। ठीक है, तो आपको बता दें वह न्यूनतम ताप जिस पे कोई पदार्थ क्या होने लगता है? जलने लगता है, तो वही न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए एक उष्मा का जरूरत होता है, एक ताप का जरूरत होता है, वो एक न्यूनतम ताप होता है। जिस ताप पर वो पदार्थ क्या होने लगता है? जलने लगता है, वही न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे कागज के लिए ज्वलन ताप अलग होगा, ठीक है, लकड़ी के लिए ज्वलन ताप अलग होगा, अलग अलग पदार्थ के लिए ज्वलन ताप क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे मान लो कि अगर हमको कागज को जलाना है और हमको अगर इसको जलाना है, ये प्लास्टिक को जलाना है, तो क्या दोनों का ज्वलन ताप सेम होगा? तो कहोगे नहीं, किसी को जलाने में आपको क्या लगेगा? ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तो किसी को जलाने में आपको क्या करना पड़ता है? कम ही ताप देना पड़ता है। जैसे आप लोग ऐसा सुने होंगे, जैसे जहाँ पे पेट्रोल पंप होता है वहां पे कहता है कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को लेकर आना क्या है? मना है। यानी कोई भी चीजें जैसे सिगरेट उगरेट कोई भी लेकर आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हो? रीजन है क्योंकि उनका जो ज्वलन ताप होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। ज्वलन ताप उनका क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी थोड़ा सा अगर हल्का सा चिंगारी भी लग जाएगा तो वहां पे क्या पकड़ सकता है? आग पकड़ सकते हैं। यानी एक छोटी सी चिंगारी पूरे के पूरे क्या कर सकती है? तो क्षेत्र को जलाकर खाक कर सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां का ज्वलन ताप क्या है? बहुत कम है। वो जो पेट्रोल डीजल ये सब जो होता है वहां उसका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है। यानी हल्की सी चिंगारी भी उनके लिए क्या तो दहन का काम कर सकती है, यानी आग लगाने का काम कर सकती है। वहीं अगर कोई चीज भींगा हुआ है, जैसे भींगा हुआ पुआल होता है, क्या होता है? भींगा हुआ पुआल होता है। जैसे आपने ठंडे के दिन में ऐसा देखा होगा कि जो भींगा हुआ पुआल होता है, यानी भींग जाता है, शीत की वजह से भींग जाता है, और जब उसको आपको जलाना होता है तो आप जब माचिस मारते रहते हो तो धुआं आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? तो उसमें आग पकड़ता है ना। क्यों? क्योंकि वहां का ज्वलन ताप क्या हो जाता है? बहुत कम होता है। क्या सॉरी, बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पे हमको ज्यादा उष्मा देना पड़ता है, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ता है, तब जाकर वो क्या होता है? आग पकड़ता है। क्या होता है? आग पकड़ता है। तो आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। लेकिन वही अगर सूखा पुआल रहे तो एक बार माचिस मारो धरा के क्या हो जाता है? लहरने लग जाता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वहां का ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ज्वलन ताप क्या है? आप डिफिनेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंट लिख सकते हो कि वह न्यूनतम ताप, क्या लिखोगे? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। तो आप इसका डिफिनेशन लिखना कि ज्वलन ताप क्या होता है? तो एक न्यूनतम टेम्परेचर, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पर कोई पदार्थ क्या होने लगता है? जलने लगता है। क्या करने लगता है? जलने लगता है। ठीक है ना। जैसे हमने कागज के लिए लिखा है कि कागज आसानी से जल गया, लेकिन वही अगर हम दूसरी चीजों को जलाएंगे तो उसके लिए हमको ज्यादा देर तक क्या करना पड़ेगा? तो ताप देना पड़ेगा, तभी वो जलेगा। तो हर किसी का क्या होता है? न्यूनतम ताप क्या होता है? ज्वलन ताप जो होता है क्या होता है? अलग अलग होता है। तो आपको बता दें दहन के लिए 3 आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? तो पहला दहनशील पदार्थ, दूसरा वायु यानी ऑक्सीजन, और तीसरा क्या? तो ज्वलन ताप। ठीक है, यानी अगर आपको आग लगाना है तो यही 3 कारक का आवश्यकता होगा। अगर इनमें से कोई 3 कारक में से कोई एक कारक हटा दोगे तो आग लगने में क्या होगा? मुश्किलात आ सकता है, या फिर कम कर दोगे तो आग लगने में क्या हो जाएगा? मुश्किलात आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन को आप कम कर देते हैं, ऑक्सीजन का मात्रा को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो आग जल्दी पकड़ेगा नहीं, लेट लगेगा आग पकड़ने में। या फिर दहनशील पदार्थ नहीं है, उतना अच्छा दहनशील पदार्थ नहीं है, तो उसको जलने में भी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इन तीनों में से कोई एक चीज को क्या करते हो? इधर उधर करोगे, ठीक है, तो आपका दहन होने में क्या हो जाएगा? मुश्किलात आ जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे दहन के लिए कौन कौन सी चीजें आवश्यक है? ये 3 चीजें। ठीक है, पहला दहनशील पदार्थ, दूसरा वायु एंड दैट मींस ऑक्सीजन, और तीसरा ज्वलन ताप। और ज्वलन ताप क्या है हमने यहाँ पे इसको लिख ही दिया। ठीक है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ेंगे ज्वाला। ज्वाला क्या होता है? क्या होता है ज्वाला? क्या होता है? तो अभी तक हमने ये सीखा कि दहन क्या होता है, पदार्थ कैसे कैसे हो सकते हैं, दहन के रासायनिक पदार्थ को कैसे बांट सकते हैं। तो 2 भाग में बांट सकते हैं, एक दहनशील पदार्थ और एक अदहनशील पदार्थ। ठीक है, दहन के लिए आवश्यक कारक क्या है? तो हमने ये देख लिया कि दहन के लिए आवश्यक कारक क्या है। तो हमने क्या देखा कि ये हो गया दहनशील पदार्थ, वायु, ज्वलन ताप। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसका? ज्वाला का। किसका बात करेंगे? ज्वाला। ठीक है, तो ज्वाला क्या है? तो ज्वाला के बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है ना। तो फिर से हम बार बार एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू ही हम समझाने का ट्राई करते हैं। फिर से हम आपको वही ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है ना। तो देखते हैं कि ज्वाला क्या होता है। तो पहले इसको लिख लीजिए, रोक कर आप लोग क्या कीजिए? आराम से लिख लीजिए। ठीक है ना। तो तब तक हम यहाँ पे कुछ व्यवस्था करते हैं जब तक आप लोग लिखोगे। ठीक है ना। ठीक है, देखो फिर से हम आग लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सॉरी ठीक है, ये हल्ला मत करो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये लग रहा है कि नहीं जलेगा क्या? ऐसे बार बार की जाता है, हिलाओ मत। ठीक है, ऐसे देखो। तो हमारे पास मोमबत्ती है। क्या है? मोमबत्ती है। और आपको पता है कि मोमबत्ती कैसा है? तो दहनशील पदार्थ है। क्या है? दहनशील पदार्थ, यानी इसको जलाओगे तो ये जलेगा। ठीक है, दूसरा चीज हमारे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बिल्कुल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट चीज हमको एक ज्वलन ताप देना होगा। इसको हम क्या देंगे? एक ताप देंगे, जिस ताप पर ये क्या करना स्टार्ट कर देगा? जलना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए हम इसको एक ताप प्रोवाइड करते हैं और वही ताप इसका क्या कहलाएगा? ज्वलन ताप कहलाएगा। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग ज्वलन ताप हो सकता है। तो जैसे ये मोमबत्ती, देखो हवा तो चल रहा है। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ऐसे हमने क्या किया? एक
देखो हवा चल रहा है, बहुत ज्यादा हवा इधर से आ रहा है, ठीक है, जा रहा है, आप इधर अब देखो हवा उधर से आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये ज्वलन ताप को बरकरार रखने ही नहीं दे रहा, देखो ज्वलन ताप को बरकरार ही नहीं रख पा रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे गिरा दो, नीचे गिरा, आप इधर खड़ा होकर जलाइए, ठीक है। इसका ज्वलन ताप को बरकरार रखने नहीं दे रहा, तो ये जल नहीं पा रहा, ठीक है। जब तक ज्वलन ताप बरकरार नहीं रहेगा तब तक ये जलेगा नहीं, ठीक है। 1 सेकंड रन दो, हो जाएगा। देखो इसको एक ज्वलन ताप मिल गया, क्या मिल गया, ज्वलन ताप मिल गया, तो ये क्या होने लगा, जलने लगा, क्या लगने लगा, जलने लगा। लेकिन आप देखो जब ये जल रहा है, क्या हो रहा है, ये जब जल रहा है तो ये जलने के साथ साथ ये क्या कर रहा है, तो एक प्रकाश को दे रहा है, क्या दे रहा है, एक प्रकाश दे रहा है, ठीक है। ये जो प्रकाश आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको पीला पीला जो दिख रहा है, आपको पीला 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 आपको यहाँ पे येलो येलो क्या दिख रहा होगा, दिख रहा होगा पार्ट, यही पार्ट क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्वाला। तो जब भी आप किसी पदार्थ को, जब भी आप किसी पदार्थ को क्या करते हो, जलाते हो, क्या करते हो, जब भी आप किसी पदार्थ को जलाते हो तो जो प्रकाश वाला पार्ट होता है, यानी जब पदार्थ को आप जलाते हो तो क्या होता है कि एक प्रकाश का पार्ट होता है, क्या होता है, प्रकाश का पार्ट होता है, और वही प्रकाश का पार्ट क्या कहलाता है, तो ज्वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। तो ज्वाला क्या, फिर से हम एक बार जलाते रहते हैं, हवा चल रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार बुझ जा रहा है, ठीक है ना। फिर भी हम जलाने का कोशिश करते हैं, इधर से हम जलाते हैं, ठीक है। आप देखना कि ये क्या हो गया, जल गया। अब आप देखोगे कि ये जो जल रहा है इसमें आप देखना ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि ये जो लाइट वाला भाग है, जो ये जल रहा है, ये तो पदार्थ जल रहा है, लेकिन इसका जो ऊपर लाइट वाला पार्ट है, जो येलो येलो आपको दिख रहा है, तो ये पार्ट क्या है, ज्वाला है। यही क्या है, ज्वाला है, ठीक है ना। यही पार्ट क्या है, ज्वाला है, जिसमें हम लोग ऐसे रख के क्या करते हैं, बस में बातें खाते हैं, ठीक है, वैसा वाला बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, यही क्या है, ज्वाला, जो येलो येलो पार्ट आपको दिख रहा है। तो हर किसी पदार्थ का अलग अलग क्या होता है, कलर होता है। जैसे ये जल रहा है तो येलो, और नीचे में आप देखोगे इसके नीचे में क्या होगा, एक ब्लू ब्लू टाइप सा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हर पदार्थ अलग अलग तरीके से जलता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, एलपीजी को जब जलाते हो, किसको जलाते हो, एलपीजी को जलाते हो, तो आप देखना वो ब्लू फ्लेम के रूप में जलता है। कैसे जलता है, ब्लू फ्लेम में जलता है। ये देखो येलो फ्लेम में जल रहा है। और कोई कोई पदार्थ है जो अलग अलग फ्लेम में जलता है, ठीक है। यानी हर पदार्थ का जो फ्लेम हो सकता है उसका कलर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कोई ब्लू में जलता है, कोई येलो में जलता है, कोई रेड में जलता है। जैसे आप जब क्या करते हो, तो कोयले को जलाते हो, कोयले को जलाते हो तो उसका जो ज्वाला दिखता है कैसा दिखता है, रेड रेड दिखता है, हल्का क्या दिखता है, रेड रेड दिखता है, ठीक है। पुआल को जलाए होगे तो आपको क्या दिखेगा, रेड दिखेगा, कभी कभी पीला भी दिखता है, ठीक है। तो रेड और पीला दिखता है। अभी हम मोमबत्ती को जलाने कैसा दिख रहा है, येलो दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख लो, जो ये प्रकाशीय भाग है, ये जो प्रकाशीय भाग है, जब किसी पदार्थ को दहन करते हो तो जो उसका प्रकाशीय भाग होता है वही क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। और हम इसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। ये पूछ गया, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज्वाला क्या है, फ्लेम क्या है। तो फ्लेम क्या होता है, तो जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसका जो प्रकाशीय भाग होता है, क्या होता है, प्रकाशीय पार्ट होता है, वही क्या कहलाता है, फ्लेम कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वाला कहलाता है, ठीक है। तो अभी तो हमने यही सारे टॉपिक्स पे बात किया। हमको यहाँ पे पढ़ना है कि दहन के कितने प्रकार हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दहन के कौन कौन प्रकार हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तीव्र दहन, क्या पढ़ेंगे, तीव्र दहन पढ़ेंगे, ठीक है। स्वतः दहन पढ़ेंगे, विस्फोट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है, यानी दहन के प्रकार के बारे में पढ़ना है, हमको ज्वाला के बारे में पढ़ना है। अब उसके बाद देखो, जो दहनशील पदार्थ होते हैं इनको हम ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि जैसे लकड़ी ईंधन का काम किया, कागज ईंधन का काम किया, तो जल रहे हैं, ठीक है। जब में हमको एनर्जी दे रहे, उष्मा दे रहे, तो वो ईंधन का काम करे। तो हमको ईंधन के बारे में पढ़ना है, कौन सा ईंधन कैसा हो सकता है, ईंधन कौन से ईंधन अच्छे होते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ईंधन का क्वालिटी क्या होता है, अच्छे ईंधन का क्वालिटी क्या होता है, हमको वो सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। अभी बहुत सारे टॉपिक है, क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, क्या था, इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो हम इसको इतना ही रख देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे का जो लेक्चर होगा हम अगले लेक्चर में क्या कर देंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह से पढ़ना है और अच्छे से इन सब चीजों को समझना है तो मेरे चैनल लर्न वर्स को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। और अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम और भी अच्छे से मेहनत करके क्या करेंगे, चीजों को और पढ़ाएंगे और लोगों को जलाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।